आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम राम भक्त शबरी की बात करेंगे कि क्यों राम भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शबरी के आश्रम खुद चलकर गए और उसके जूठे बेर भी उन्होंने ग्रहण किए। त्रेता युग का समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ घूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में एक पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना भिलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान आया कि मुझ नीच कुल में उत्पन्न अधम नारी की सेवा ये कैसे स्वीकार करेंगे। अंत में उसने यह निश्चय किया कि यदि प्रकट रूप से मेरी सेवा का स्वीकार नहीं किया जा सकता तो मैं इनकी सेवा अप्रगट रूप से अवश्य करूंगी। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रम से थोड़ी दूरी पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंद मूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई वह अप्रगट रूप से सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रह पाता। इसके सिवा वह आश्रम के समीप ही प्रातः काल के पहले पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। शबरी को विश्वास था कि मेरे इस कार्य से दयालु महात्माओं की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। कंकरीले और कांटीले रस्तों को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग ऋषि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भिलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बातों को सुनकर भय कातर से शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म भील कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनि के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही अपना मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा की योग्य नहीं, कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परावश हो अपने शिष्यों से कह दिया, यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्न आदि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूल से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न ही मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीनबंधु, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी सद्गति हो। विनयवनत श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटाचीर धारिणी होकर भगवत भजन में निरत में हो आश्रम में रहने लगी। अन्य ऋषियों को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति शबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम्य है। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल भील जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भागवत भक्ति परायण उच्च आत्मा है। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो हीन वर्ण में उत्पन्न भागवत भक्ति परायण भक्त का आदर न करता हो। जिस शबरी के हृदय में राम का रमण होने लगा था, उससे ऋषि मातंग कैसे घृणा कर सकते थे। उन्होंने इस अवहेलना का कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे।
इस प्रकार भागवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। शबरी अत्यंत कलेश के कारण आक्रांत करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप केवल अकेले ही न जाए, यह किंकरी भी आपके साथ जाने के लिए तैयार है। तब शबरी को सन्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, हे सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में है। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म अक्षुओं से प्रत्यक्ष कर सकेगी। वे साक्षात नारायण है। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारे तब उनका भली भांति आतिथ्य कर अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई यही निवास कर। शबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान नहीं रहा। शबरी कंद मूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यो ज्यो दिन बीतते हैं त्यों त्यों शबरी की राम दर्शन की लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है, अब श्री राम कितनी दूरी पर है, यहाँ कब पहुंचेंगे। प्रातः काल कहती है कि भगवान आज संध्या को आवेंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, कहीं मेरे राम के पैरों में चोट न लग जाए, इसी चिंता में बारंबार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को नित्य गोबर मूत्र से लीप पोत कर ठीक कर लेती है। नित नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जो फल सबसे अधिक सुस्वादु और मीठा लगता है वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार शबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्दों को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें भी नहीं देखा और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। शबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने के लिए उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उनका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भागवत भक्ति परायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर शबरी पहुंचने ही नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम मेरी शबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्य भी मुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, परंतु उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारी यहाँ पदार्पण करेंगे। परंतु दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर शबरी की मड़ैया का पता पूछने लगे तो उन तपोबल के अभिमानी मुनियों का बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम को अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी उनकी आवगानी के लिए मन में अनेक उमंगे करती हुई सामने चली आई। आज शबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताली देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का भी ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध-बुध खो जाती है। इस तरह शबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा, शबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख, श्री राम कितनी देर से खड़े हैं। क्या उनको बैठा कर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से शबरी को चेतना हुई। धर्मपरायणा तापसी सिद्धा सन्यासी ने श्री धीमान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। हे तपोधने, तुमने साधक के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है। तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है। तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है। हे चारु भाषिणी,
तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में तो शांति है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री रामचंद्र के ऐसे वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तापसी बोली, भगवान आप मुझे सिद्धा, सिद्ध सम्मता, तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी आज गुरुओं की जो पूजा थी वो भी सफल हो गई, मेरा तप सफल हो गया। पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ श्री राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्ग पर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। शबरी अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु आपके लिए संग्रह किए हुए कंद मूल फलादि तो अभी रखे ही है, भगवान मुझे अनाथिनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यो कहकर शबरी चिरकाल से संग्रह किए हुए फलों को लाकर भगवान को देने लगी। भगवान भी प्रेम से उसके फलों को उसकी बार बार सराहना करते हुए खाने लगे। शबरी वन के पके हुए मूल फलों को स्वयं चक चक कर परीक्षा कर भगवान को देने लगी, जो अत्यंत मधुर फल होते हुए भी भगवान को निवेदन करती थी। फलों का आस्वाद लेकर भगवान ने भी शबरी को परम कल्याण पद दे दिया। कंद मूल फल सभी श्री राम को बहुत ही पसंद आते हैं और वो बहुत ही बखान करते हुए उसको ग्रहण किए जाते हैं। इस तरह भक्त वत्सल भगवान के परम अनुग्रह से शबरी ने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता का लाभ किया। मैं एक भील जाति की हूँ, आपकी स्तुति कैसे करूं? ऐसा हाथ जोड़कर शबरी श्री राम को कहने लगी। तब भगवान ने उनको बोला, हे भामिनी, तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। धन्य है, वास्तव में भक्ति ही भगवान को प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, ऐसा श्री राम शबरी को कहते हैं। पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद या जाति नाम और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, यज्ञ दान तप और वेद अध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान ने गीता में की है। अब भगवान शबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सौख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। इस प्रकार भक्ति का वर्णन करने के बाद भगवान शबरी को अपना परम पद प्रदान करते हैं। उसी समय दंड कारणवासी अनेक ऋषि मुनि शबरी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। उत्तर में उन्होंने कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महा अनुभव का तिरस्कार किया। योगी राजों के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंड कारणवासी ज्ञान अभिमानियों की आंखें खुली। जब वज्र की ब्राह्मण वनितियों ने अपने पतिदेवों की आज्ञा का उल्लंघन कर साक्षात यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण की सेवा में पहुंचकर अनन्य भक्ति का परिचय दिया था, तब ब्राह्मणों ने एक बार तो बहुत बुरा माना, परंतु अंत में जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने भी बड़े पश्चाताप के साथ इसी प्रकार आपको धिक्कारते हुए कहा था, हमारे 3 जन्मों को, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञादि क्रिया में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के विमुख है। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। अहो, हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु आपने ही सच्चे स्वार्थ से चुक गए। अस्तु, ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देख श्री लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, महर्षिगण, आप लोग धन्य हो। आप बड़े ही तप व्रत परायण है। आप सांसारिक विषयजन्य सुखों को त्याग कर निस्पृह होकर वन में निवास करते हैं। आप लोग ही के प्रभाव से यह चराचर जगत धर्म को धारण कर रहा है।
इस प्रकार के वाक्यों से ऋषियों को कुछ संतोष हुआ। इतने में एक ऋषि ने कहा, हे शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर सा क्यों हो गया है? तब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा शबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमानी रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इसके फिर पूर्ववत होने का एक ही उपाय है कि शबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से शबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर शबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग। तब शबरी ने कहा, मैं अत्यंत नीच कुल में यानी कि भील जाति में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। शबरी ने पार्थिव देह का परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाहिए। भगवान ने उसे वो आज्ञा दे दी। शबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को यानी स्वर्ग को प्रयाण कर गई और सब तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। ये है शबरी की कथा। जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबको मेरा